गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कुछ सवाल देख लीजिए वेक्टर के। ये पहला प्रश्न है, दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 हैं। ए डॉट बी बराबर √6 है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सूत्र लिखवाया था पहले भी। सूत्र ये था कि दो संख्याएं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये सूत्र लिखवाया था मैंने। यहाँ ये ए और बी वेक्टर हैं, जिनके ऊपर तीर बना होगा वो वेक्टर होंगे, और ये ए और बी जो है ये ए और बी वेक्टर के परिमाण हैं। अर्थात अगर आप ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो उसे सिंपल ए से लिखा जाएगा, तीर उसके ऊपर नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि आप बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो सिंपल बी से लिखा जाएगा, उसके ऊपर तीर नहीं आएगा। तो सवाल में देखिए हम मान लेंगे कि दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है। तो देखिए हमें दिया हुआ क्या है, एक तो हमें परिमाण दिए हैं, यानी हमें ए का परिमाण √3 दिया है और बी का परिमाण हमें 2 दिया है, और हमें ए डॉट बी का मान भी दिया है √6। तो हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारे पास है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए डॉट बी का मान हमें √6 दिया है, और ए और बी वेक्टर के परिमाण हमें √3 और 2 दिए हैं। कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √6 बटे √3 गुना 2। ये आ गया देखिए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर √6 बटे √3 गुना √2। इसे हल कर लेंगे। इसे हल करके उत्तर आएगा इसका 1 बटे √2 आ रहा है उत्तर, और 1 बटे √2 मान कॉस थीटा में π/4 का होता है, तो थीटा बराबर π/4 आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ खास समझाने के लिए है नहीं, तो इस तरह सवाल हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है 3a - 5b डॉट 2a + 7b, इनका मान निकालना है। देखिए यदि हमें दो संख्याएं ब्रैकेट में हैं, दो वेक्टर हो गए, कोई संयुक्त रूप ब्रैकेट में है, उनके हमें दो ब्रैकेट के आपस में डॉट निकालने हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह काम करता है जैसे हमारे गुणा में हम काम करते हैं कि पहले हम पहला वाला पद ले लेंगे, इसकी गुणा इसकी गुणा इस पूरे से होगी। उसके बाद हम दूसरा वाला पद लेंगे, इसकी गुणा इस पूरे से होगी। वही डॉट में होता है कि पहले हम 3a ले लेंगे, 3a का डॉट पहले इन दोनों से होगा, फिर माइनस का 5b लेंगे, माइनस का 5b का डॉट भी इन दोनों से होगा। देखिए कैसे, पहले हमने ये है, पहले हमने 3a ले लिया, 3a का पहले डॉट 2a से हुआ, फिर 3a का डॉट 7b से होगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब माइनस का 5b का डॉट 2a से होगा, फिर माइनस का 5b का डॉट 7b से होगा, ठीक है। अब देखो आगे देखिए आप, 3 दूनी 6 हो गया, और a डॉट a का मतलब a² हो जाता है। यह ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को जब उसी के वेक्टर से डॉट करते हैं प्रोडक्ट, तो वो उसका परिमाण का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि a² बन जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 और a डॉट a का a², ऐसे 7 या 21, और ये a डॉट b हो गया। अब 5 दूनी -10 और ये b डॉट a हो गया। 5 सत्ते -35 और b डॉट b का मतलब b²। अब एक नियम आपको ये याद रखना है कि a डॉट b बराबर b डॉट a होता है। स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b बराबर b डॉट a हो सकता है। तो अब क्या बचा आपके पास, 6a² बचा। अब ये जो a b डॉट a था, इसे हमने a डॉट b कर दिया, बाकी सब वैसे ही उतारा है। ऐसे हल कर लेंगे आगे, तो 6a² ऐसे ही रहा, 21 में से 10 गए, 11 a डॉट b और माइनस का 35 b² हमारा ऐसे ही रहा। ये इसका उत्तर हो गया। ये x - a डॉट x + a बराबर 12, तो मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये सवाल आप खुद करेंगे प्रैक्टिस से, जैसा भी पिछले वाला सवाल हमने किया सेम वैसे ही सवाल होगा। एक बात जो है ध्यान देने योग्य है, मैं बता रहा हूँ। इसमें बात कर रहा है a क्या है, एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश उसे बोलते हैं जिसका परिमाण 1 होता है। अर्थात इस सवाल के लिए हमारा
मॉड ए का मान 1 होगा, क्योंकि सवाल में हमें दिया है मात्रक सदिश है। तो मॉड ए कितना हो जाएगा 1। और मॉड ए कहाँ से आएगा, जहाँ भी हमारा ए डॉट ए बनेगा उसका मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। और इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को जब उसी से उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका परिमाण का स्क्वायर बन जाएगा। और क्योंकि ए हमारा मात्रक सदिश है तो मॉड ए का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा मॉड ए समाप्त हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा है। तो इस सवाल को आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है, इसे हल कीजिए आप।